अरे नहीं है। किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी। मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने ये बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला, जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, निकल के सामने आ, मेरी महबूबा। पंद्रह दिन पहले पीटी टीचर भूदेव कुमार ने 12वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र को स्कूल ड्रेस को लेकर डांट लगाई थी, जिसके बाद छात्रों ने टीचर पर चाकू से हमला कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद इंद्रपुरी थाना जांच में जुट गई है और आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर ली है। पुलिस ने स्कूल से 2 चाकू भी बरामद किए हैं। हमले को लेकर टीचरों में डर का माहौल है और टीचर सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। वहीं गोपालगंज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां युवक को चाकू मारा गया है। बीड़ी नहीं देने पर चाकू मारने का आरोप है। आरोपी की पीट कर हत्या कर दी गई। घायल का सदर अस्पताल में इलाज जारी था। मीरगंज के मटिहानी नैन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीड़ी नहीं देने पर चाकू से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल,
नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। पांडवनगर हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि पांडवनगर में रहने वाले सौतेले बेटे के पत्नी के साथ उसके बाप के अवैध संबंध थे। इसकी जानकारी होने पर सौतेले बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर न केवल उसकी हत्या कर दी, बल्कि शव के टुकड़े टुकड़े कर फ्रिज में छुपा दिया। वहीं अगले कई दिनों तक वह इन टुकड़ों को एक एक करके अलग अलग स्थानों पर ठिकाने लगाता चला गया। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने अपने पिता की हत्या तो कर दी, लेकिन पिता का शव काटने की हिम्मत उसमें नहीं हो रही थी। ऐसे में उसने खुद भी उन्हीं नशीली गोलियों का सहारा लिया जो मौत के घाट उतारने से पहले उसने अपने पिता को दिया था, और फिर नशे की हालत में ही वह शव के टुकड़े करता चला गया। पुलिस ने बताया कि पहली बार 30 मई को अंजन दास के शव के टुकड़े मिले थे। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। इन्हीं फुटेज के आधार पर मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आखिरकार आरोपी मां और बेटे को दबोच लिया है। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना। अरे आ गया तू? चल बैग से सामान निकाल दे और खाना खा ले। क्यों होता है जब ये सिसक के हवाएं जग सुना लगे, छन से जो टूटे कोई सपना। अगर इसे रोकने के लिए लोग आगे नहीं आए, इसके खिलाफ आवाजें नहीं उठाए, तो एक दिन लोग मोबाइल फोन की तरह असला खरीदेंगे और वो त्रासदी किसी महामारी से ज्यादा भयानक होगी। इसे नहीं रोका गया तो मैं इसे रोकूंगा। हथियार गलत हाथों में होना समाज में अपराध और अपराध से आतंकवाद का रास्ता खोलता है। रेलगाड़ियों, सड़कों, होटलों, स्कूलों, मंदिरों में घुसने वाली बंदूकें घरों में घुसने लगेंगी। ये देश अमेरिका नहीं बनना चाहिए जहां लोगों की आबादी से ज्यादा हथियारों की संख्या है। कोई बच्चा घर छोड़कर शहर पढ़ने जाए तो माता पिता को उसका फोन हालचाल जानने के लिए आना चाहिए, ना कि कोई पुलिस वाला फोन करके बताए कि उनका बच्चा अब नहीं रहा। जब किसी परिवार में कोई मरता है तो एक नहीं दो जाने जाती हैं। एक वो जो चला गया और एक वो जो उसके लिए रोज मरता है। मृत्यु का कोई कारण नहीं, अर्थ होना चाहिए। बंदूकें जिम्मेदार बने और गोलियां आम आदमी की उम्मीद। और अगर ये करना है तो हथियार गैर जिम्मेदार हाथों में नहीं पड़ने चाहिए। पीरियड। बिना किसी वजह के हमारी आंखों के सामने कोई अपना मर जाए तो कैसा लगता है जानते हो? तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हथियार से विध्वंस करने वाला राक्षस होता है,
हथियार से विध्वंस को रोकने वाला भगवान होता है, पर यह भगवान अच्छा नहीं है, सिद्धि है।